हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल सरकारी तैयारी। जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि डीएसएसबी ने जेई और एई के लिए जो सिविल इंजीनियरिंग का सिलेबस है उसमें काफ़ी सब्जेक्ट नए ऐड कर दिए हैं। तो जब से सब्जेक्ट ऐड हुए हैं तब से हम लोगों के पास इतनी ज़्यादा क्वेरी इसी बात के लिए आ रही है कि सर अब सिलेक्शन कैसे होगा। अब तो डिफ़िकल्ट बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, ये सब्जेक्ट तो हमने पढ़े ही नहीं कभी, या पढ़े हैं तो कॉलेज में बहुत पहले पढ़े हैं या 11वीं 12वीं में पढ़े थे, उसके बाद से हमने इसमें पढ़ा नहीं, तो फिर इसमें सिलेक्शन कैसे होगा। देखो आपको क्या है, जो डीएसएसबी ने आप पेपर को बनाया है इसमें आपको क्या है कि पहले तो आप ये होता था कि सारा सिलेबस जो आप पढ़ते थे उसके अकॉर्डिंग आप क्वेश्चन करते थे। अब इसमें क्या है कि आपको अपना सिलेबस आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि आपके स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स कौन से हैं। अगर आपकी बात करें स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स की, तो मान लीजिए आप फिज़िक्स में अच्छे हैं या आप केमिस्ट्री में अच्छे हैं, तो आपको उसी सब्जेक्ट को मेन फोकस में लाना है जो आप अच्छे से कर लेते हैं। देखो 2 महीने आपके जो हैं वो प्री एग्ज़ाम के बचे हैं। अब 2 महीने में आपके पास ऑप्शन है कि जो आपको आता है उसकी प्रिपरेशन अच्छे से करनी है, या जो टॉपिक आपके लिए नए ऐड हुए हैं उनको आपको एफर्ट डालना है। अब इसमें होगा ये कि अगर आप मान लीजिए नए सब्जेक्ट में जो है वो एफर्ट डालते हैं, तो जो आपका टाइम की बर्बादी होगी उसका जो इफ़ेक्ट होगा वो आपके उन सब्जेक्ट्स पे पड़ेगा जो आप पहले से जानते हैं। यानी सिविल इंजीनियरिंग के आपके सब्जेक्ट हो गए, या आपका और नॉन टेक वाले जो क्वांट रीजनिंग वगैरह हो गई, तो उस पर आपका इफेक्ट पड़ेगा। तो ये आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि इसमें आपको किस में एफर्ट मेन डालना है। अब मैं अगर अपनी बात बताऊं आपको, तो आप लोग क्या करें, टेक्निकल के जो सब्जेक्ट्स हैं उस पर आप अपना मेन फोकस रखिए सिविल इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट्स में। और नॉन टेक के जो एग्ज़ाम जो अभी नए नए सब्जेक्ट्स ऐड करे हैं, मैकेनिक्स, फिजिक्स, कंप्यूटर साइंस वगैरह, तो उसमें जो सब्जेक्ट आपको अच्छे से आते हैं, फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग मेरे को समझ नहीं आती, तो मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग को पूरी तरीके से स्किप करूँगा, क्योंकि उसमें अगर मैं एफर्ट डालता भी हूँ तो मैं उसको नहीं कर सकता। सिमिलरली मैकेनिकल इंजीनियरिंग हो गई या फिज़िक्स हो गई, वो मेरा थोड़ा बहुत मेरे को आता है। तो उसमें करना ये है कि आप कोई भी हैंडबुक लीजिए या शॉर्ट नोट कहीं से आपको मिल जाए। अगर इंजीनियरिंग फिजिक्स, केमिस्ट्री और एनवायरनमेंट की बात करें, तो रेलवे इंजीनियरिंग जो रेलवे जेई या रेलवे एसएससी का एग्ज़ाम होता है, उसका जो मेंस पेपर है उसमें भी ये 3 सब्जेक्ट्स आते हैं। तो आप ये कर सकते हैं कि उसके प्रीवियस पेपर या उसकी कोई भी बुक होगा तो उसमें बुक में पीछे जो है वो डेटा दिया होता है, आप उसको पढ़ लीजिए, वो आपके लिए सफिशेंट रहेगा। इसके अलावा अगर इलेक्ट्रिकल और कंप्यूटर साइंस की बात करें, देखिए कंप्यूटर साइंस में जैसे इसमें सी लैंग्वेज लिखी हुई है, डीबीएमएस लिखी है, वो आप 10 दिन या 15 दिन में नहीं सीख सकते। उसका जो बेसिक्स है वो भी आप कवर नहीं कर पाएंगे। तो इससे बेटर ये है कि आप उसको स्किप कर दें। और कंप्यूटर साइंस वगैरह में कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जैसे बाइनरी लैंग्वेज हो गई, बाइनरी कोड्स, तो वो जो होती है वो सिंपल होती है, और पास्ट में देखा गया है वो क्वेश्चंस जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा एग्जाम्स में आते हैं। तो वो क्वेश्चंस आप कर सकते हैं। इस तरीके से ये है कि आपको सिलेबस जो है वो आइडेंटिफाई करना पड़ेगा अपने हिसाब से। अगर आप सब कुछ पढ़ने जाएंगे तो फिर ये है कि फिर आपका जो बाकी चीज़ें हैं उसमें भी आप स्कोर नहीं कर सकते। एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं, जैसे कोटा फैक्ट्री वेब सीरीज़ है, वो मेरे ख्याल से 99% आप लोगों ने सबने देखी होगी। तो सीज़न 1 में जब जो उसमें कैरेक्टर था मेन, उसको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री नहीं आती थी, तो उसमें टीचर जीतू भैया क्या कहते हैं, जो आपको नहीं आता उसको छोड़ दो, जो आता है उसको साथ लेकर चलो। यानी सिविल इंजीनियरिंग के जो कोर सब्जेक्ट्स हैं आप उनको साथ में लेकर चलें। उस पर आप अगर आपके एक जनरल एग्ज़ाम में, हाँ, टेक्निकल पोर्शन में 50% या 60% मार्क्स आते हैं, तो आप उसको ट्राई करिए 70, 75, 80 तक ले जाने की, ना कि उन नए सब्जेक्ट पे फोकस करने की जो सब्जेक्ट अभी अभी ऐड हुए हैं। क्योंकि इससे होगा ये कि नए सब्जेक्ट्स आप करने जाएंगे तो आपको एक्सीलेंसी तो उसमें भी नहीं आएगी, तो ऐसी श्योरिटी नहीं है कि आप उसमें एग्ज़ाम में फिर भी कर पाएंगे। आप मान लीजिए उसको 20 दिन पढ़ते भी हैं, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप एग्ज़ाम में कर पाएंगे। लेकिन जो टेक्निकल पोर्शन आपका सिविल इंजीनियरिंग वाला है, उसमें अगर आप एफर्ट डालते हैं तो आपके चांसेस ज़्यादा हैं कि आप उस क्वेश्चन को जो है वो कर पाएंगे। इसलिए मेरी तो सलाह इसमें आपको यही रहेगी कि जो आप अपना सिविल पे फोकस करें, और इसमें टेंशन लेने की बात नहीं है, क्योंकि जो डिफ़िकल्टी है वो सभी के लिए है, वो सिर्फ पर्टिकुलर आपके लिए नहीं है। और जैसे कि आपने 2019 वाले पेपर्स में देखी होगी, जो कट ऑफ जैसे जनरल की थी तो वो प्री की 120 के आसपास गई थी। अब इतना अगर डिफ़िकल्टी जैसे डीएसबी ने इसमें बढ़ा दी है, तो वो कट ऑफ अपने आप 120 से उठ के 110, 105 पे आ जाएगी। तो आपको क्या है कि आप अपना जो मेन सब्जेक्ट्स है उस पर फोकस करें, और बाकी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और डीएम में बार बार मैसेज करने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसमें देखो इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। अगर आप सोचें कि भाई मैं आपको कोई हैंड रिटन नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा या आपको कोई और
मटेरियल ऐसा मिल जाएगा कि जिसमें से आप पढ़ लेंगे, तो ऐसा नहीं होने वाला है। क्योंकि इसका जो देखा जाए, देखो इतना शॉर्ट में नोट्स आपको मिलेंगे ही नहीं, और मिले भी तो उसमें फिर ये है कि कोई श्योरिटी नहीं है कि वो क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में आएंगे या नहीं आएंगे। तो इसलिए आप इसको स्किप करें। और अगर आपको डीएसएसबी में ये है कि इसके अलावा कोई हेल्प चाहिए, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। और बाकी चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने नहीं किया है। बाकी अगली वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।